A man sold an article for 346 by first giving D% discount on its mark price and another discount having same nominal value. Same nominal value. The mark price of the article is 1730. Then what is value of D? क्या बोल रहा है? A man sold an article 346 by first giving D% discount on the mark price and another discount give same nominal value. The mark price of the article दिया है इतना, ठीक है. देन व्हाट इज वैल्यू, देखिए लेट 100, ठीक है, आप एक सेल कर रहे हो, एक कितना, एक उनका जो मेन सोल्ड एन आर्टिकल 346 बाई फर्स्ट गिविंग D% डिस्काउंट, आप सेल कर रहे हो 100 में, ठीक है. आपका मार्क प्राइस था 120, ठीक है. देखिए आप 100 मत लीजिए, देखिए आप 100 उनका मार्क प्राइस था, आप 80% बेचा, ठीक है. मतलब उनका मार्क प्राइस में 100 था, आपने 20% डिस्काउंट दिया. कितना हो रहा है? 20 हो रहा है. डिस्काउंट आपका कितना आ रहा है? मतलब आपका मार्क प्राइस था 100, आपने डिस्काउंट दिया 20%, मतलब वहीं पे 20 डिस्काउंट दिया ना, मतलब 20 आ रहा है. टोटल डिस्काउंट 20, ठीक है. इसी को आप 2 डिवाइड कर लीजिए, मतलब 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 100 का 10% डिस्काउंट और एंड सेकेंड टाइम 10% डिस्काउंट. अब वही सेम 20% आएगा ना. देखिए 100 का 10%, 10, फिर से वही 100 पर फिर से 10% दूंगी मैंने, वो 10 आएगा ना. मतलब टोटल हो गया 20. वहीं पे ओवरऑल टोटल भी आया था ना, वही वाला सेम बोला है. देखिए ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल 346 बाई फास्ट गिविंग D% डिस्काउंट, ठीक है. उनका सेलिंग प्राइस दिया है इतना, ठीक है. सेल कर रहा है इतने में, फास्ट दिया है D% डिस्काउंट द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस से पहले D% डिस्काउंट दिया. फिर से मतलब मार्क प्राइस जितना था, मैं बोलूँगी मैंने पहले 100 से 10% डिस्काउंट दिया, फिर से बोलूँगी वही 10 पर फिर से मैंने उसी हिसाब से 10% डिस्काउंट दूँगी. वही 100 पर वो दिया है, सेम नॉमिनल वैल्यू. वही वाला क्वेश्चन को फिर आपको समझना पड़ेगा और कुछ नहीं, सिर्फ ठीक है. मतलब टोटली 20 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? लेट्स देखिए क्या बोला, मैं बोलूँगी आपको 100 था, 10% डिस्काउंट दिया, कितना 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा. 90 में से फिर 10% डिस्काउंट देगा, मतलब आपको 90 पर आपको कैलकुलेट करना है. यहीं पे 10 नहीं आएगा भाई, यहीं पे 9 आ जाएगा. वहीं पे क्या बोला है? सेम नॉमिनल भरू भरू, मतलब 100 पर मैंने 10% डिस्काउंट दिया, 10 आएगा. फिर से वही वाला वैल्यू पर 10% डिस्काउंट होगा, सेम वैल्यू आएगा ना आपको, वही सेम वाला आएगा ना. बस देखिए अभी क्वेश्चन पर हम काम करेंगे. क्वेश्चन में अभी क्या बोला है, देखिए ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल 346, उनका मार्क प्राइस कितना है 1730, उनका नीचे लिख लीजिए. उनका सेलिंग कर रहा है कितना 346 में, मतलब कितना डिस्काउंट दिया है 1730 माइनस 346, कितना, मतलब उनका डिस्काउंट दिया है 1384. वो हम पहले ओवरऑल डिस्काउंट हम निकाल देंगे, मतलब था इतना मार्क प्राइस, वहीं पे मार्क प्राइस से डिस्काउंट निकालना पड़ेगा ना. मतलब 173 था मार्क प्राइस, वो बेच रहा है 346 में, मतलब उनका डिस्काउंट कितना दिया है प्राइस में 1386. उनका परसेंटेज कर लीजिए 100, कितना आएगा
1384 डिवाइड बाई 1730 इंटू 100 कितना आएगा? 80 आएगा। 80 आएगा। देखिए हम कैलकुलेट किया था ना, सेम वाला आएगा, डिस्काउंट सेम आएगा, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू मतलब एक ओरिजिनली फॉर सेम वाला, इधर जितना डिस्काउंट होगा इधर सेम डिस्काउंट होगा, मतलब वो 80% टोटल डिस्काउंट 80%, मतलब पहले देगा 40%, सेकेंड टाइम देगा 40%। ठीक है, वही पूछा है फाइंड डी का वैल्यू कितना है, 40 होगा ना। हम एग्जाम्पल क्यों यहीं पे 40 कर रहा हूँ, यहीं पे 40 क्यों सेम कर रहा हूँ, हम पहले एग्जाम्पल 100 लेके मैंने समझा दिया ना आपको, बस यहीं पे पहले टोटल निकाल दीजिए, देन आपका डिवाइड बाई 2 कर ले, मतलब 40 आ जाएगा। डिस्काउंट पहले 40% डिस्काउंट दिया, फिर से 40% डिस्काउंट दिया, क्योंकि आप सेम नॉमिनल वैल्यू पर डिस्काउंट दिया है, सेम डिस्काउंट दिया है, सेम मतलब एक 100 पर वो दिया है सेम, यहीं पे 10% दिया, फिर से 100 पर 10% दिया आपका, इसीलिए डिस्काउंट परसेंटेज सेम हो जाएगा।